Hello students, good morning. So, till now we have discussed all the theories of our third chapter. We have discussed this notice, circular, difference between these two terms, and then we have also discussed the memo, and then employee related correspondence discuss किया. उसके बाद हम उसका फॉर्मेट देखते हैं कि वो कैसे ड्राफ्ट होते हैं. तो यहाँ पे प्रैक्टिकल अब हम ड्राफ्ट करने का सीखेंगे. तो ओके, फर्स्ट हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट नोटिस स्टार्ट करेंगे, देन सर्कुलर एंड देन मेमो. ओके, तो फर्स्ट है नोटिस. ये सारे बुक के एग्जाम्पल्स ही है, तो आप बुक में से भी राइट डाउन कर सकती हो. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वहाँ पे नोटिस ड्राफ्ट ऑन करने के लिए कहा है. और यहाँ पे फर्स्ट नोटिस किसके लिए है वो पहले रीड करते. हर्षिल पटेल, एन एम्प्लॉय ऑफ द शेयान केमिकल लिमिटेड, रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी फॉर 3 consecutive days without taking permission of the officer. Draft a so-called notice on behalf of शेयान केमिकल लिमिटेड. यहाँ पे बिजनेस का नेम क्या है, शेयान केमिकल लिमिटेड. तो हमें पहले से हेडिंग पता चल गया कि हम शेयान केमिकल्स लिमिटेड के बिहाफ में ये ड्राफ्ट कर रहे हैं. तो हमारा हेडिंग का है शेयान केमिकल लिमिटेड, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस के रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है. तो हेडिंग मेंशन होगा, यहाँ पे पहले हेडिंग मेंशन होगा ये. देन फिर ये जो बिजनेस है शेयान केमिकल्स लिमिटेड का, उसकी पहले डिटेल्स आती है. हमें पता है लेफ़्ट साइड में फ़ोन और कॉन्टैक्ट के लिए डिटेल्स आती है, फ़ोन, ईमेल, फैक्स के रिलेटेड. एंड राइट साइड पे उसका एड्रेस मेंशन होता है, पिन कोड भी मेंशन होता है और डेट भी इवन मेंशन होती है. यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की है, आप इवन डेट भी मेंशन कर सकते हो. ओके, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, दैट्स वाई. अदरवाइज राइट साइड में वो एक ही शेड्यूल में आते हैं. ओके, GIDC फेज़ 2 दहेज तालुको डिस्ट्रिक्ट दोनों मेंशन होते हैं. देन डिस्ट्रिक्ट भी ऐसा मेंशन करना है आप लोगों को कि जिसका पिन कोड आपको पता है, रॉन्ग नहीं लिखना है. दैट्स वाई आपको अगर इफ एग्ज़ाम में पिन कोड दिया है तो वही मेंशन करो, अगर नहीं दिया है तो ऐसा एड्रेस लिखो जिसमें आपको पिन कोड पता है. ओके, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे. यहाँ पे डेट मेंशन हो जाए उसके बाद यहाँ पे हम जिसको भी ये लेटर लिख रहे हैं उसकी डिटेल्स आएगी. लेफ़्ट साइड वापस आ जाएंगे तो यहाँ पे जिसको भी टू द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय जो होगा यहाँ पे श्री हर्षिल है. हर्षिल को हम ये मैसेज, ये नोटिस दे रहे हैं, दैट्स वाई हर्षिल की लेफ़्ट साइड में डिटेल्स आएगी. तो श्री हर्षिल लिमिटेड, देन वो किस डिपार्टमेंट में है, तो पैकिंग डिवीज़न. देन शेयान केमिकल्स लिमिटेड और दहेज तालुको डिस्ट्रिक्ट. ओके, तो यहाँ तक ये जनरल डिटेल्स होती है. उसके बाद बॉडी पैराग्राफ हमारा आता है. ओके, सो हियर आवर सब्जेक्ट विल बी seeking clarification for remaining absent from duty without taking permission. ओके, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, वर्क नहीं कर रहा है और वो हॉलीडे पे है और इवन उसने परमिशन भी नहीं ले, और फ्रॉम 3 consecutive days, 3 days से वो प्रेजेंट नहीं है और इवन उसने पहले से क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया था और ना परमिशन ली थी डिपार्टमेंट से. दैट्स वाई ये नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है. तो नोटिस आप कैसे लिखोगे, यहाँ तक तो आपको पता है, लेटर आपको लिखने को आता ही है. तो सेम ऐसे ही लिखने, जब बॉडी पैराग्राफ हम लिखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में बॉडी पैराग्राफ के 3 पैराग्राफ होते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम जनरल थिंग लिखेंगे कि ये जो एम्प्लॉई है वो 3 days से एब्सेंट है. तो वो डेट भी हम मेंशन कर सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक वो पर कंसेक्यूटिवली एब्सेंट है और नॉर उसने परमिशन ली थी डिपार्टमेंट से. तो ये हमारी 2-3 लाइन तो फर्स्ट पैराग्राफ में आ गई. देन उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में क्या मेंशन करेंगे, सेकेंड पैराग्राफ में हम ये लिख सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यूसली रहा तो उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे और उसकी उसने जो ये लीव ली है उसके अगेंस्ट उसकी सैलरी भी कट हो सकती है. तो आप ये सब डिस्कस
कर सकते हो। ओके, यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, यू रिमेन एब्सेंट कंटिन्यूसली फॉर 3 days फ्रॉम 10 अगस्त टू 12 अगस्त। तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी मेंशन है। विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द ऑफिसर ऑफ योर डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर से परमिशन भी नहीं ली थी। द नेक्स्ट पैराग्राफ, काइंडली टेक नोट दैट if the cause of your absence is not shown within 7 days, if ये रीज़न नहीं बताया गया तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया है कि 7 days के अंदर आपने रीज़न नहीं बताया तो योर एब्सेंस विल बी ट्रीटेड एज वायोलेशन ऑफ सर्विस रूल्स एंड योर सैलरी फॉर दोज डेज विल बी डिडक्टेड फॉर रिमेनिंग एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट टेकिंग परमिशन। तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। ओके, और लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ था वहाँ पे वार्निंग दी जाती है, बिकॉज ये नोटिस है तो यहाँ पे आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जब आप फॉर्मली कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो तब ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं करते, बट यहाँ पे नोटिस दी जा रही है। जो एम्प्लॉय उसने कुछ गलत किया है, दैट्स वाई नोटिस दी जा रही है, अदरवाइज नोटिस का क्वेश्चन नहीं अराइज होता। If this happens in future, it will be treated as violation of discipline and would result into a break of service and you should have to lose the benefit of a department employee। तो ये फ्यूचर में भी अगर इफ कंटिन्यू रहा तो परमानेंट एम्प्लॉय के टाइटल से उसे रिमूव करा दिया जाएगा। ओके, तो ये आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो बिकॉज ये नोटिस राइट डाउन कर रहे हो। यहाँ पे हमने फर्स्ट नोटिस डिस्कस की, उसके बाद नेक्स्ट नोटिस डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट नोटिस रिगार्डिंग वॉलेंटरीली रेजिग्नेशन। श्री जगदीश भावसार डिज़ायर वॉलेंटरीली रिटायरमेंट फ्रॉम हिज कंपनी। तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉई है वो वॉलेंटरीली रिटायरमेंट चाहता है। VRS वॉलेंटरीली रिटायरमेंट स्कीम के अंडर आप कंपनी को इन्फॉर्म करके VRS ले सकते हो। VRS के साथ साथ आपको उस टाइम पैसे भी मिलते हैं कुछ, वो कंपनी पे डिपेंड करता है उसकी पॉलिसी पे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप खुद चाहते हो तो आप कंपनी को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर सकते हो। इन्फॉर्म करने के लिए आप ये कॉरेस्पॉन्डेंस भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये याद रखना ये नोटिस है, दैट्स वाई सभी लोगों को नहीं भेजी जाती, आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भेज सकते हो। और इवन नोटिस में ऐसी नोटिस भी आती है, मीटिंग की नोटिस होती तो वहाँ पे वो ग्रुप को भेजी जाती है। ओके, ड्राफ्ट अ लेटर रिगार्डिंग रेजिग्नेशन नोटिस। ओके, देन हमारा एड्रेस जगदीश भावसार, मशीन सुपरवाइज़र, श्याम इंडस्ट्रीज़, नरोला, अहमदाबाद। तो मोबाइल नंबर, देन डेट, और उसके बाद यहाँ पे जिसको भी सेंड करे यहाँ पे जो एम्प्लॉय था उसकी डिटेल्स थी। तो ये जगदीश भावसार ये लेटर लिख रहे हैं, दैट्स वाई उसका नेम पहले मेंशन था। देन उसका वो जो डिपार्टमेंट में थे वो डिपार्टमेंट की डिटेल थी, और उसके बाद यहाँ पे जिसको भी मैसेज भेजा जा रहा है तो कंपनी के हेड को, मैनेजर को मैसेज भेजा जा रहा है, तो दैट्स वाई टू द मैनेजर्स माई श्याम इंडस्ट्रीज़, नरोला, अहमदाबाद। एंड देन हमारा सब्जेक्ट टू सैंक्शन एप्लीकेशन फॉर वॉलेंटरीली रिटायरमेंट। तो ये जो एप्लीकेशन दे रहे हैं वॉलेंटरीली रिटायरमेंट की, उसकी एप्लीकेशन सैंक्शन की जाए। ओके, तो डिस्कस करते हैं बॉडी पैराग्राफ। Yes sir, I have been performing my duty as a machine supervisor in your company for the last 10 years. I am highly satisfied having spent important years of my career in your company. तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉई वो 10 years से कंपनी में वर्क करे और वो सेटिस्फाई भी है कंपनी के वर्क स्ट्रक्चर से, वो सेटिस्फाई है और उनको अच्छा भी लगता है कि उन्होंने अपने करियर के 10 ईयर यहाँ पे स्पेंड ऑन किए। तो ये जनरल हमें पहले याद ही रखना है कि हमें फर्स्ट पैराग्राफ जनरल थिंग ही लिखनी है, और वो जनरल थिंग हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, तो जिसके रिगार्डिंग हमें लेटर लिखना है वही हमें फर्स्ट 2 लाइन में मेंशन करना होगा। यहाँ पे हमारा लेटर था रिगार्डिंग VRS, हमें VRS चाहिए। तो VRS हमें क्यों चाहिए, बिकॉज हमने कंपनी में बहुत सारे ईयर स्पेंड किए हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप इतने ईयर से कंपनी में वर्क करें और आप कंपनी के वर्क स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई है।
और देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको ये मेंशन करना होगा आपका रीज़न कि आप VRS क्यों लेना चाह रहे हो। ओके, तो यहाँ पे क्या डिस्कस किया है, आई वॉन्ट टू टेक वॉलेंटरीली रिटायरमेंट ड्यू टू माई फैमिली एंड पर्सनल रीजन एज पर द कंडीशन ऑफ सर्विस इट इज़ नेसेसरी टू इन्फॉर्म 3 months प्रायर टू वॉलेंटरीली रिटायरमेंट। आई रिक्वेस्ट यू टू रिलीव मी फ्रॉम माई 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। ओके, यहाँ पे उन्होंने पर्सनल रीजंस मेंशन किए, वो क्या रीज़न है वो मेंशन नहीं किया है। आपको कोई और रीज़न हो सकता है तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे उसने पॉलिसी भी मेंशन की है कि कंपनी की ये पॉलिसी है कि आपको VRS चाहिए तो 3 month के बिफोर वो VRS के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। तो उन्होंने 3 month के बिफोर एप्लीकेशन दी और ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जिस भी दिन ये लेटर मिले उसके 3 month के बाद उनकी VRS की एप्लीकेशन सेंक्शन की जाए। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू एन ऑर्डर टू पे मी द accumulated provident fund gratuity and other benefit due towards me। तो आप जब VRS लेते हो तो आपको उस टाइम बहुत सारे और बेनिफिट भी मिलते हैं। PF आपकी जो कट होती है वो भी आपको VRS के टाइम मिलती है, ग्रेजुएटी मिलती है। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि वो जो सारे फंड्स हैं वो आपको मिले जो आपके लिए ही थे। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेटर ओवर होता है। तो आप यहाँ पे और रीज़न भी मेंशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर नोटिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कुलर। सो हमें पता है सर्कुलर में हमने स्टडी किया था कि सर्कुलर मोस्ट ऑफ द टाइम सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट होता है, वो किसी एक एम्प्लॉय को नहीं सेंड किया जाता है, वो सारे ग्रुप के लिए होता है। और वहाँ पे ऐसी मैटर्स होती है जो सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। कोई ऐसी मीटिंग अरेंज हो रही है जहाँ सारे एम्प्लॉय को प्रेजेंट रहना है, और ऐसे मैटर्स जहाँ पे कोई चेंज आ रहा है, जहाँ पे सबको इन्फॉर्म करना रिक्वायर्ड होता है, तो उस टाइम सर्कुलर पास ऑन होता है। ओके, तो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग है एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मतलब कि ये बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही है। लेफ्ट साइड में बैंक के डिटेल्स होगी अबाउट द कम्युनिकेशन, फ़ोन, ईमेल, देन फैक्स, वो सारी डिटेल। राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में उसका एड्रेस। तो हेड ऑफिस का ये एड्रेस दिया है, दैट्स वाई हेड ऑफिस मेंशन किया है 201 to 205 रंजीत चैम्बर्स, स्टेशन रोड, जामनगर। देन डेट भी मेंशन की है। और उसके बाद लेफ़्ट साइड में, वापस लेफ़्ट साइड में आते हैं तो हम लेफ़्ट साइड में क्या मेंशन करते हैं कि हम जिस भी पर्सन को ये सेंड करते हैं उसका नेम, उसका एड्रेस, यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन सब मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर्कुलर में, 2 एम्प्लॉय ऑफ ऑल ब्रांचेस, मतलब कि ये सारे एम्प्लॉय को सेंड किया गया है। ये बैंक ने अपने सारे एम्प्लॉय को ये सर्कुलर सेंड किए, दैट्स वाई यहाँ किसी एक पर्सन का नेम नहीं लिखा है, ये सर्कुलर, दैट्स वाई यहाँ ऐसे ही मेंशन होता है टू ऑल द मेंबर्स, 2 एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल ब्रांचेस। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट में सर्कुलर रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स, तो जो नेशनल फेस्टिवल आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग सेलिब्रेशन बैंक में होना है, दैट्स वाई ये सर्कुलर पास ऑन हो रहा है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे सर मेंशन, सर मैम मेंशन नहीं होगा बिकॉज ये सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते, दैट्स वाई यहाँ मेंशन हो रहा है फ्रेंड्स। देन पैराग्राफ, तो यहाँ पे पैराग्राफ्स जो होंगे वो 3 पैराग्राफ्स कंपलसरी लिखना रिक्वायर्ड नहीं है, सर्कुलर है। यहाँ पे आप एक पैराग्राफ भी मेंशन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन मेड बाय मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फ्रॉम द करेंट ईयर, एवरी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन shall have to celebrate 15th August Independence Day and 26th January Republic Day as national festival with view to strengthening patriotic feelings. It is informed to all employees to remain present at part of duty. यहाँ पे ये सर्कुलर पास ऑन हुआ और यहाँ पे ये इन्फॉर्म किया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD ने ये मेंशन किया है, ये सर्कुलर दिया है कि ये जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कंपलसरी ऑर्गेनाइज
होने चाहिए फॉर स्ट्रेंथनिंग पैट्रियोटिक फीलिंग्स। तो और ये कंपनी ने एक्स्ट्रा ये भी मेंशन किया है कि एवरी एम्प्लॉय को उस टाइम प्रेजेंट रहना होगा एज पार्ट ऑफ द ड्यूटी। तो अगर कोई प्रेजेंट नहीं होगा तो उस टाइम उसकी सैलरी में भी कट हो सकती है। यहाँ पे हॉलीडे नहीं होता है। ओके, तो ये सर्कुलर है जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, नॉलेज दी गई है। तो सर्कुलर में क्या होगा, किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये सर्कुलर ओवर होता है एंड देन लास्ट में योर्स सिंसियरली धवन शाह। तो यहाँ पे कोई मैनेजर होगा, कोई हेड होगा कंपनी का जिसने ये सर्कुलर ड्राफ्ट ऑन किया है। देन कॉपी टू, तो कॉपी टू हमें पता है कि टू ऑल ब्रांचेस ऑफ बैंक, बिकॉज यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सर्कुलर लिखा उसके बाद उसकी कॉपी करके सारे एम्प्लॉय को भेजा जाएगा। सर्कुलर एक ही होगा, एक ही सर्कुलर सबको पास होगा। सिर्फ नीचे ये मेंशन किया जाता है कॉपी टू ऑल ब्रांचेस ऑफ बैंक। तो मतलब कि और सभी ब्रांचेस में ये सेंड ऑन होगा और एक ब्रांच में ये सेंड हो गया तो उसके बाद सारे डिपार्टमेंट को, सारे एम्प्लॉय को यही एक ही सर्कुलर पास ऑन होता है। ओके।